यूनिट नंबर 2 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब जो पार्ट 1 है उसमें हमें बताना है कि हमारे पास जो नंबर था वो रैशनल है या इरेशनल। अब रैशनल क्या होता है? रैशनल कोई भी नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए। पी ओवर क्यू यानी कि ओवर यानी कि फ्रैक्शन। जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है उसको कहते हैं रैशनल नंबर। एंड क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसकी कंडीशन है, क्योंकि जब कोई चीज़ ज़ीरो होती है नीचे अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी चल जाता है, यानी कि टर्मिनेट नहीं होता। टर्मिनेट क्या होता है? कोई चीज़ रुक जाती है। जैसे हमारे पास कोई नंबर आता है, हम कोई डिवाइड करते हैं, उसका आंसर आता रहता है, वो टर्मिनेट नहीं होता, रुकता नहीं है। तो जब कोई चीज़ रुके ना किसी चीज़ का आंसर, तो उसको क्या हम कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और जब कोई चीज़ रुक जाए, जैसे हमारे पास आंसर 4 का परफेक्ट स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। तो 2 हमारे पास सिंपल एक आंसर है, ये चलता नहीं जा रहा, ये रुक गया है, तो हमारे पास एक ही नंबर है, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब है हमें नहीं पता लास्ट कौन सा नंबर है, ये कंटिन्यू है, चलता जा रहा है। तो इसलिए पी ओवर क्यू की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में जितने भी नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो सब रैशनल नंबर हैं, लेकिन क्यू डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब देखें हमारे पास पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं स्क्वायर रूट 3। हमने इसको इरेशनल अब क्यों कहा है? अब ये भी तो डिवाइड हो सकता है। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम कहते हैं कि 1 है, तो ये भी ओवर की फॉर्म में हो गया। लेकिन ये इरेशनल क्यों है? क्योंकि जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आई है 1.73250 एंड अप टू सो ऑन। ये वैल्यू चलती रहेगी। एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रही, और दूसरी कंडीशन है कि हमारे पास रिकरिंग नंबर नहीं आ रहा है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये है 66666 कंटिन्यू अप टू सो ऑन, यानी कि हमारे पास रिकरिंग बार बार नंबर वही आ रहा है, सेम रिपीट हो रहा है। तो अगर हमारे पास नंबर रिपीट हो रहा है, बेशक वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो एक ये भी कंडीशन है कि वो नंबर रैशनल है। जैसे हमारे पास अब स्क्वायर रूट 3 या इसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है, एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, दूसरी कंडीशन क्या है? ये रिकरिंग भी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये इरेशनल है। अगर ये टर्मिनेट ना हो रहा हो लेकिन रिकरिंग हो, तो इसको हम कह देंगे रैशनल है। लेकिन ये रिकरिंग भी नहीं है। 732050 सब डिफरेंट नंबर है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा कंटिन्यूसली, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो इसलिए ये इरेशनल है। देन 1/6 इसको हमने रैशनल क्यों कहा है? क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 0.16666 अप टू सो ऑन, यानी कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन ये रिकरिंग है। 6666 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो जब नंबर रिपीट भी हो रहे हो तो उसको भी कहते हैं रैशनल। देन पाई, पाई की वैल्यू 3.14 अप टू सो ऑन। अब ये वैल्यू चलती रहेगी, और ये रिकरिंग भी नहीं है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं आगे, तो इसलिए ये इरेशनल है। देन 15/2 इसका आंसर हमारे पास आता है डिवाइड करके 7.5, तो ये तो वैसे ही टर्मिनेट हो गया, तो इसलिए हमारे पास रैशनल है। 7.25 ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है, एक डिवाइड करके 1 आ जाएगा सिंपल, तो ये रैशनल है। दैन स्क्वायर रूट 29 ये भी रैशनल है, क्योंकि इसको जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 5.38516 अप टू सो ऑन। एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा और ये रिकरिंग भी नहीं है। तो अगर नंबर टर्मिनेट ना हो लेकिन रिकरिंग हो तो उसको भी हम रैशनल में, रैशनल की कैटेगरी में वो फॉल करता है, लेकिन यहाँ पे रिकरिंग भी नहीं है, तो इसलिए ये इरेशनल है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि ओवर की फॉर्म है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि पॉइंट्स की फॉर्म में। तो डिवाइड करेंगे, न्यूमिनेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर। अब न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बाहर है तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो जब ऐसा नंबर आ जाए जो अंदर छोटा बाहर बड़ा है, डिवाइड ना हो रहा हो, तो हम पॉइंट लगाते हैं एंड एक ज़ीरो लगा देते हैं। 17 एंड बाई 25 के टेबल में 17 आता ही नहीं है, क्योंकि 17 छोटा है, तो अंदर छोटी टर्म होगी, हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो जब ऐसे नंबर, जब हम जिसको डिवाइड ना कर सके, तो हम उसके साथ खुद कुछ नंबर ऐड करते हैं, यानी कि ज़ीरो खुद से ऐड करते हैं। और वो खुद इस तरह नहीं कर सकते, हम पहले कोशेंट, ऊपर ये चीज़ होती है कोशेंट, एंड ये रिमाइंडर जो नीचे आता है। कोशेंट में पहले हम पॉइंट लगाते हैं, एक पॉइंट एंड एक ज़ीरो, जितने हमें ज़ीरो चाहिए वो। हमें एक ही ज़ीरो चाहिए तो हम यहाँ पे पहले एक ज़ीरो लगाएंगे। अब 25 इंटू 6, 25 6 150, माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अब 25, फिर अंदर छोटी टर्म आ गई 20 एंड बाहर भरी 25, तो 25 के टेबल में 20 आता नहीं है, इसलिए हमें एक और ज़ीरो चाहिए। फिर हम ज़ीरो लगाएंगे, लेकिन अब बार बार पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट एक दफ़ा लगा दिया बस। अब ज़ीरो हमें जब जब चाहिए हम वो लगा सकते हैं, अगर एक ज़ीरो चाहिए तो। जब दो ज़ीरो हम इकट्ठे लगाते हैं तो हम ऊपर भी एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगाते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ एक एक ज़ीरो चाहिए, तो इसलिए हम ऊपर कोई ज़ीरो ऐड नहीं करेंगे उससे। अब यहाँ पे हमने 20 के साथ, क्यों 20 स्मॉलर टर्म है, 25
बड़ी टर्म है तो हम 25 के टेबल में 20 नहीं आता तो हम 0 से ऐड करेंगे। अब 25 इंटू 8 200 कैंसिल, 0 आ गया, हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है 0.68, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। जो क्वेश्चन रहता है वो हमारा आंसर होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 19/4। 19 बड़ी टर्म है, अंदर आ जाएगी, ऊपर न्यूमरेटर अंदर, डिनोमिनेटर बाहर। 4 × 16 यहाँ पे आ गया 3, क्योंकि हमने डेसिमल में करना है इसलिए हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, हम आगे पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 छोटा आ गया, 4 बड़ा आ गया। 4 के टेबल में 3 नहीं आता तो हमें खुद से 0 ऐड करना पड़ेगा। जब हम खुद से 0 ऐड करते हैं तो पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाया, एक 0 लगा दिया। 4 7 28, 2 यहाँ पे बच गया। फिर अंदर कैप छोटी टर्म आ गई, बाहर बड़ी आ जाएगी, फिर हम खुद से 0 लगाएंगे। 4 5 20, तो हमारे पास 4.75 डेसिमल, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 3 है 57/8। 57 न्यूमिनेटर अंदर एंड 8 बाहर डिनोमिनेटर। 8 7 56, यहाँ पे 1 नीचे। अब हमारे पास 1 छोटी टर्म है, 8 बड़ी टर्म है, और कोई टर्म नहीं है कि हम उसको नीचे उतार सकें, तो हम खुद पॉइंट लगाते हैं, एक 0 ऐड करते हैं। 8 1 8, 2 बच जाएगा, 0 खुद से ऐड करेंगे, 8 2 16, 4 बच गया, फिर 0 खुद से ऐड करेंगे, 8 5 40, तो यहाँ पे हमारा सॉल्व हो चुका है 7.125। नेक्स्ट है 205/18। 205 अंदर एंड 18 बाहर। 18 11 198, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 7। अब 7 अंदर छोटी टर्म है, 18 बाहर बड़ी टर्म है, ये डिवाइड नहीं हो सकता, हमें डेसिमल में आंसर चाहिए, तो हम पॉइंट लगा के एक 0। 18 × 3 54, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 16। फिर 16 छोटी टर्म है, बाहर 18 बड़ी टर्म है, फिर 0 लगाएंगे। 18 8 144, दैन यहाँ पे आंसर आ गया 16। फिर अंदर छोटी टर्म है, बाहर बड़ी टर्म है, फिर 0 लगाएंगे, 160 आ गया। फिर 18 × 8 144, फिर नीचे बच गया 16, फिर 0 लगाएंगे, तो ये फर्दर 8 8 के साथ होता रहेगा हमारे पास डिवाइड, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होगा कभी, क्योंकि इसका आंसर 8 8 8 आता रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.388। और नॉर्मली हम पॉइंट के बाद 4 या 3 टर्म्स तक स्टॉप कर देते हैं, तो इसलिए हमने 11.3888 तक स्टॉप किया है। एंड लास्ट पे हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो हमारे पास लास्ट जो टर्म होती है, अगर 5 या 5 से बड़ी है तो हम पीछे एक कैरी दे देते हैं, एंड वो नंबर, उस नंबर में एक नंबर ऐड हो जाता है। जैसे 11.3888 है तो लास्ट नंबर देखेंगे 9, 9 बड़ा है, लास्ट नंबर है हमारे पास 8 डिजिट। 5 से बड़ा है तो हम पीछे एक कैरी देंगे 8, अब 8 9 बन जाएगा, तो 11.389, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है 5/8। 5 अंदर 8 बाहर। 5 छोटा है, 8 बड़ा है, तो हमारे पास ये सॉल्व नहीं होता, इसलिए हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 50 आ जाएगा, 8 6 48, यहाँ पे हमारे पास 2 बच जाएगा। दैन 2 छोटा है, 8 बड़ा है, तो हम 0 लगा के खुद सॉल्व करेंगे। 8 2 16, दैन 4 यहाँ पे बच जाएगा नीचे, फिर 0 लगाएंगे उससे। 8 5 40, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.625। है ना हमारे पास 25/38। 25 अंदर 38 बाहर। 25 छोटा है, 38 बाहर है, इसलिए हम स्टार्टिंग में पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा के 0। 38 × 6 228, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 22। 22 फिर छोटा है, बाहर बड़ा है, फिर 0 ऐड करेंगे। 38 × 5 190, हमारे पास बचेगा 30। फिर 30 छोटा है, 38 बड़ा है, 0 लगा देंगे। 38 × 7 266, फिर हमारे पास बचेगा 34। फिर 34 अंदर छोटी टर्म है, बाहर बड़ी टर्म है, फिर 0 लगाएंगे। 340 बन जाएगा। 38 × 8 304, फिर यहाँ पे 36 आ गया, फिर हम 0 ऐड करेंगे क्योंकि अंदर फिर छोटी टर्म आ गई है। फिर 38 × 9 342, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 18। तो यहाँ पॉइंट्स के बाद हम कुछ नंबर तक हमने डिजिट्स तक देख, लेकिन स्टॉप नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग भी नहीं है, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा डिजिट, सब डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू फॉल्स है। 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये फॉल्स है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6666 आंसर आ रहा है। अब हमने क्या कहा है, रैशनल क्या होता है, बेशक वो टर्मिनेट ना हो रहा हो, लेकिन अगर वो रिकरिंग है, यानी कि उसके नंबर रिपीट हो रहे हैं डिजिट, तो हम उसको कह देंगे रैशनल है। और यहाँ पे उन्होंने कहा इरेशनल है, तो इसलिए फॉल्स है। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये हम लास्ट में भी देख चुके हैं, पाई इरेशनल है क्योंकि उसके जो 3.14 अप टू 1 एक तो वो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिकरिंग भी नहीं है उसके डिजिट्स, तो इसलिए ये ट्रू है। 1/9 इज़ एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, फॉल्स, क्योंकि इसका आंसर 1/9 को डिवाइड करके आएगा। 0.1111 अप टू 100 नहीं चलता रहेगा, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, और उन्होंने कहा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये भी फॉल्स। देन 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, 3/4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.75, ये रुक चुका है, आगे से इसका कोई आंसर नहीं है, इतने ही डिजिट्स हैं 0.75, तो ये टर्मिनेट कर गया, इसलिए हमारे पास ये ट्रू है। देन 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन, ये फॉल्स है क्योंकि हमारे पास 4/5 को डिवाइड करके आया 0.3, सिर्फ 2 डिजिट्स आए हैं, तो ये रिकरिंग नहीं है, एक 0 एक 8 है, रिपीट नहीं हो रहे, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, जिसमें हमारे पास सारे रियल नंबर्स आते हैं। रियल नंबर में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर्स, सारी चीज़ें आती हैं। हम एक सेंटर में एक इस तरह की रे लगाते हैं, रे का मतलब होता है दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है,
यानी कि इस साइड से भी हम जितनी लंबी लाइन कर सकते हैं अप टू इन्फिनिटी, और इस साइड से भी जितनी लंबी रे हम ये कर सकते हैं अप टू इन्फिनिटी। सेंटर में लगाते हैं हम 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे 1 2 3 अप टू सो ऑन, और माइनस साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। लेफ्ट साइड पे भी चलते रहेंगे नंबर्स एंड राइट साइड पे भी चलते रहेंगे। तो ये एक नंबर लाइन होती है जिसमें सब रियल नंबर्स आते हैं, इसमें इंटीजर्स भी आते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं, ओवर में, फ्रैक्शन में, रैशनल, कुछ भी, इसमें सब नंबर्स आते हैं। तो इस नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है 2/3 को। अब हम किस तरीके से करते हैं, 2/3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6666। अब हम किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं पॉइंट से पहले जो नंबर है डिजिट, उसको हम देखते हैं वो कहाँ पे है। 0 यहाँ पे है, तो यानी कि 0 के बाद हमने काउंट करना शुरू करना है स्मॉल लाइंस को, यानी कि 0 और 1, ये तो हमने वैसे काउंट 0 1 2 3 ये हमारे पास लाइंस हैं जो हमने यहाँ से खुद ऐड की हैं। अब इन लाइंस के बीच में भी इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं, जैसे हमें नहीं पता कि काउंटिंग कहाँ पे स्टॉप होती है, 1 से स्टार्ट होती है लेकिन अप टू इन्फिनिटी चलती रहती है। इस तरीके से 0 और 1 के बीच में भी इतने नंबर्स हैं अप टू इन्फिनिटी के हमें नहीं पता कहाँ तक चल रहे हैं। 1 और 2 के बीच में भी इतने नंबर्स हैं कि अप टू इन्फिनिटी, जैसे 1.9999 इस तरह अप टू सो ऑन चलता रहेगा, हमें नहीं पता कहाँ पे नंबर स्टॉप हो रहे हैं। तो 0 और 1 जो पॉइंट से पहले होता है हम उसके बाद काउंट करना शुरू करते हैं, एंड 6 पॉइंट के बाद है 6, तो यहाँ से हम 6 लाइन पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया। इस 6 के साथ यहाँ पे एरो देके 2/3 लिख देंगे। लिखते वो हैं जो हमें क्वेश्चन में कहा है, लेकिन उसको सॉल्व करके डिवीजन की फॉर्म में हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वैसे नॉर्मली हम 0 और 1 यानी कि इस लाइन के बीच में 10 लाइंस लगाते हैं और फिर वहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम अप टू इन्फिनिटी लाइंस तो अब लगा नहीं सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू मैक्सिमम 9 लाइंस तक लगाते हैं। फिर हमारे पास है -4/5, तो -4/5 को डिवाइड करेंगे तो -0.8 आएगा। माइनस है यानी कि हमने लेफ्ट साइड पे अब देखनी है वैल्यूज, उस साइड को छोड़ देना है, लेफ्ट साइड पे देखना है। और -0.8 है, मैंने कहा था कि पॉइंट से पहले वाले डिजिट को देखना है, उसके बाद से काउंट करना शुरू करना है, यानी कि 0 है, 0 के बाद देखना है किस नंबर को, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे एरो एंड ये वाली वैल्यू लिख देंगे। देन 1 होल नंबर 3/4। अब होल नंबर हम कैसे सॉल्व करते थे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर से, 4 × 1 4, प्लस करते हैं न्यूमिनेटर में, +3 7, 7/4 आ गया हमारे पास नंबर। 7/4 को डिवाइड करेंगे तो 1.75 आ जाएगा। अब पॉजिटिव में यानी कि 0 से आगे वाले पॉइंट से पहले वाला देखते हैं डिजिट कौन सा है, 1, यानी कि अब हमने 1 से बाद काउंट करनी शुरू करनी है लाइन्स, कौन सी, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के साथ एरो, और कौन सी लिखेंगे हम, जो मेन क्वेश्चन है वो वाली वैल्यू। देन क्वेश्चन नंबर 4 है -2 5/8, 8 × 2 16, 16 + 5 21, -21/8, इसको सॉल्व करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो -2.625 आएगा। नंबर लाइन पे माइनस वाली साइड देखें, यानी कि ये वाली, कौन सी, पॉइंट से पहले 2 है, यानी कि -2 के बाद वाली काउंट करना शुरू करनी है, कौन सी लाइन, 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम करके -2.625। नेक्स्ट है 2 होल नंबर 3/4, 4 × 2 8, 8 + 3 11, 11/4 को डिवाइड करेंगे तो 2.75। नंबर लाइन में आप पॉजिटिव है और कौन, यानी कि राइट साइड के नंबर देखेंगे, और पॉइंट से पहले 2 है, यानी कि 2 के बाद काउंट करना शुरू करेंगे, कौन सा नंबर, 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एरो डाल के 2.75। नेक्स्ट है हमारे पास √5, तो √5 को सॉल्व करके 2.2 आता है, और पॉजिटिव नंबर यानी कि 2 के बाद सेकंड वाली लाइन में यहाँ पे देखेंगे तो √5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नंबर लाइन होती है, इस तरह हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। बिटवीन किसी का नंबर चाहिए, यानी कि उसका एवरेज निकालना है, तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि ये दो नंबर्स हैं, दो रैशनल नंबर्स हैं, हम इनको प्लस करके उनको 2 पे डिवाइड करते हैं, जैसे हम नॉर्मल किसी चीज़ की एवरेज निकालते हैं 2 पे डिवाइड करके। तो इस तरीके से हमने इन दोनों नंबर्स, रैशनल नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। यहाँ पे डिवाइड कर ऐड करके हमारे पास आएगा 47/36, एंड डिवीजन में नीचे 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन, जब इसको कन्वर्ट करते हैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, तो 1/2 आ जाएगा, एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा 47/72। Then question number 6, express following recurring decimals as rational number p/q where p, q are integers and q is not equal to 0। क्योंकि उन्होंने रैशनल नंबर किया तो इसलिए हमारे पास q वो कह रहे हैं नॉट इक्वल टू 0 है। रिकरिंग डेसिमल्स क्या होता है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन में 0.5 और बार है, इस चीज़ को कहते हैं बार। ये बार जिसमें डिजिट होती है, इसका मतलब है वो डिजिट रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है। तो हम पहले लेट करते हैं एक्स को, इस वैल्यू को एक्स को लेट करते हैं, उसके बाद हम इसको ओपन करके लिखते हैं। 0.5 बार है,
बार किस तरीके से लिखते हैं, 5 जिस डिजिट के ऊपर है इसका मतलब वो डिजिट रिपीट हुआ जा रहा है अप टू सो ऑन 3 तक लिख के हम उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग का चलता जा रहा है। देन हम क्या करते हैं, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम उस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, अगर एक डिजिट है 10 से, अगर 2 डिजिट हैं तो 100 से, अगर 3 है तो 1000 से, इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। हमारे पास यहाँ पे बार, यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट है तो इसके हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है फुल इक्वेशन को, 10x एंड 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.555 से, तो ये हमारे पास 5.555 अप टू सो ऑन, ये भी चलता रहेगा, यहाँ पे 10x आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो होल नंबर होता है पॉइंट से पहले वाला यानी कि उसको सेपरेट करके लिखते हैं, प्लस का साइन डालते हैं, जो डेसिमल पार्ट होता है यानी कि पॉइंट के बाद वाला उसको साथ लिख देते हैं जीरो डाल के, 0.555 अप टू सो ऑन, 5 सेपरेट एंड पॉइंट के बाद वाला प्लस डाल के सेपरेट एंड अप टू सो ऑन। फिर हम क्या करते हैं 0.555 इसकी जगह पे रिप्लेस करते हैं, ये वैल्यू किसकी जगह पे हमने लेट किया, x की जगह पे, इसको रिप्लेस कर देते हैं x से, x माइनस होता है 10x के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 9x इक्वल टू 5, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5/9। पार्ट नंबर 2 है 0.13 बार, यानी कि 1 और 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये दोनों नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो पहले x की इक्वल लेट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 3 के ऊपर बार है तो यानी कि 1 3 रिपीट हो रहा है और दोनों रिपीट होंगे। आप इस तरह नहीं कर सकते कि 1 3 3 3 सिर्फ 3 रिपीट करते जाएं, 1 3 के ऊपर बार है इसका मतलब 1 3 बोथ टर्म्स डिजिट्स रिपीट होंगे, 1 3 1 3 1 3 1 3 अप टू सो ऑन। अब हमने क्या कहा था कि पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स हैं तो वो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करना, पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 100x आएगा, यहाँ पे 13.1313 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है उसको सेपरेट करते हैं, प्लस पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट को सेपरेट करके लिखते हैं, फिर इस डेसिमल पार्ट की जगह पे रिप्लेस करते हैं जिसकी जगह पे हमने उसको लेट किया था यानी कि x के इक्वल, x लिखते हैं, देन x 900 x से मल्टीप्लाई माइनस होगा तो 99x आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, 99 मल्टीप्लाई और x से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। देन है 0.67 के ऊपर बाहर है यानी कि 67 रिपीट होगा, 6767 अप टू सो ऑन। 2 डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100x यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, 67.6767 अप टू सो ऑन। दैन हम डेसिमल पार्ट को सेपरेट करते हैं, पॉइंट से पहले जो पार्ट है उसको सेपरेट करके प्लस में लिखते हैं, दैन इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे जो हमने लेट किया यानी कि x माइनस होगा 100x के साथ 99x आ जाएगा इक्वल टू 67, 99 मल्टीप्लाई और x के साथ यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 67/99।